15 दफा स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को। 15 दफा लोग मोदी की बात पर तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। तो यूएस की कांग्रेस में मोदी हो रहा था। अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है, कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया वो गया। इसलिए तारीफ करते हैं, वो भी शायद व्यूअरशिप के लिए। सर एलोन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। मोदी को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? इसका सिंपल जवाब यह है कि भारत इस रीजन में अमेरिका बहादुर का कैप्टन है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है। सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। ऐसे अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी। एक ऐसा शख्स जो 18 साल पहले जिसके यूएस में एंट्री पर पाबंदी थी, वो यूएस की कांग्रेस से खिताब कर रहा था। ये मैं कहता हूं मोदी के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें 15 दफा लोग वहां पर तालियां बजाते हुए खड़े हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? जब अमेरिकी लॉ मेकर 15 बार खड़े होकर के मोदी जी के लिए तालियां मार रहे थे, तो इसे देख करके पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि अमेरिका ने मोदी के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल का इंतजाम क्यों किया। क्योंकि जब से पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा शुरू किया है, सबसे पहले उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। तो वहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पीएम मोदी का फैन हूँ। और इसके अलावा पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में योगा डे सेलिब्रेट किया। तो इन सभी इवेंट्स के बाद जब पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में स्पीच की और उन्होंने भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में बात की कि कैसे भारत और अमेरिका मिलकर के काम कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका और भारत दोनों देशों का फायदा होगा। और दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पीएम मोदी के इस दौरे पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर मोदी ने डिफरेंट अपनी स्पीच की, 1 घंटे में उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स को टच किया, जैसे यूएस इंडिया के ताल्लुकात, और बड़ी ही इंगेजिंग किस्म की उन्होंने स्पीच की कि बार बार तालियां बजा रहे थे यूएस के जो कांग्रेसमैन हैं, और पीछे से आवाजें आ रही थी जो इंडियन डिसेंट के वहां पर लॉ मेकर्स बैठे थे, वो मोदी कर रहे थे। तो यूएस की कांग्रेस में मोदी हो रहा था। और मैं उनकी शक्लें भी देख रहा था, गोरों की, जो वहां के थे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, वो भी बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे। और हैरान कुन तौर पे 15 दफा स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को। 15 दफा लोग मोदी की बात पर तालियां बजाते हुए खड़े हो गए, और तकरीबन कोई 50 से ज्यादा दफा तालियां बजी हैं 1 घंटे की स्पीच में। इतनी इंगेजिंग स्पीच की मोदी ने, या फिर अमरीकी कुछ ज्यादा ही प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो मोदी ने दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, उनके रिलेशंस की बात की, बार बार डेमोक्रेसी कर रहे थे। उसमें वो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी हमारा शेयर्ड विजन है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हमारी कल्चर है, हमारी रवायात हैं। और फिर अपनी उन्होंने अचीवमेंट्स बतानी शुरू की अपनी गवर्नमेंट की, और तकरीबन 50वें मिनट में आके उन्होंने पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली अटैक किया कि हमें उन मुल्कों को और उन फोर्सेस को शिकस्त देनी होगी जो कि दहशतगर्दी को जन्म देते हैं। और ऑब्वियसली ये इशारा किसकी तरफ था? इंडिया हर स्टेज पर पाकिस्तान पर इस तरह अटैक करता है। तो 50वें मिनट पे जाके उन्होंने पाकिस्तान पर इस तरह का एक हमला दाग दिया। एक ऐसा शख्स जो 18 साल पहले जिसके यूएस में एंट्री पर पाबंदी थी, वो यूएस की कांग्रेस से खिताब कर रहा था। ये मैं कहता हूं मोदी के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें 15 दफा लोग वहां पर तालियां बजाते हुए खड़े हुए हैं। स्टैंडिंग ओवेशन मिला है मोदी को। और डेफिनेटली ये ओवरऑल मतलब एट द एंड ऑफ द डे किसकी जीत है? ये इंडिया की जीत है, ये ब्रांड इंडिया की जीत है। ये उन्होंने इशारा किया कैमला हारिस पर, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, कि देखो हमारी वुमेन कहां तक आगे बढ़ गई हैं, जो जिनका बैकग्राउंड इंडिया से है। उन्होंने कहा ये देखो, ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। फिर उन्होंने वहां पे एक इंटरेस्टिंग बात की, एआई की उन्होंने बात की कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना आगे चला गया। तो एआई से उन्होंने कहा कि ए से अमेरिका और आई से इंडिया, इस पर भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला उन्हें। Even more momentous development in another AI, America and India. अब आसमान पे मोदी लिख दिया, ठीक है,
कोई उनके पाँव छू रहा है, रिस्पेक्ट में छू रहा है ना, रिस्पेक्ट में आसमान पे मोदी लिख दिया वो गया। इसलिए तारीफ करते हैं, वो भी शायद व्यूअरशिप के लिए, उन्हें व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाए, वो प्राइम मिनिस्टर को व्यूअरशिप मिल गई होगी जो जिसने। देखिए, सच समझने वाले हर चीज को समझते हैं। हाँ। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखिए तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है। सुपर पावर क्या कह रहा है? बॉस। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, आज वो सुपर पावर में, लास्ट वीडियो वाली बात फिर करूंगा बीच में, उन्होंने फिर ऑटोग्राफ भी मांगा है और आप खुद उन्हें बुलाया, और वो ये हिस्ट्री के तीसरे ऐसे शख्सियत हाँ हैं जो कि स्टेट विजिट। ये सब कुछ होने के बाद अब जो बीच में बात आ गई ना एलन सर की, सर एलन सर जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलोन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टेस्ला बहुत तेजी से इंडिया में बिजनेस करने जा रही है? जी सर, वो बिजनेस इस लेवल पे करने जा रहे हैं। मैंने ना अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आने वाला टाइम जो है ना चाइना के लिए खराब है, इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त गोल्डन जो है ना आने वाला टाइम है। अब एलन कोई छोटा नाम नहीं है सर, एक ब्रांड, एक मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और वो इंडिया में इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इससे इंडिया में खुशहाली आएगी। मोदी को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? इसका सिंपल जवाब यह है कि भारत इस रीजन में अमेरिका बहादुर का कैप्टन है। अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिकली चाइना का काउंटरवेट समझता है, और लॉन्ग टर्म में अमेरिका समझता है कि चाइना के राइस को काउंटर करने में भारत का एक अहम किरदार होगा। वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो उसे बना के रखनी चाहिए। और वैसे भी अगर हम देखें, मैं ये गौर कर रहा था कि ये यूएस के लॉ मेकर्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? वो अपने मुल्क के लिए ना, अगर उनका कोई मुल्क का एजेंडा हो, सारे एक ही पेज पे नजर आते हैं। जब पाकिस्तान की जरूरत थी, जब इमरान खान को बुलाया था अफगानिस्तान वाले इशू पर, उन्हें हमारी जरूरत थी, तब वो सारे इमरान खान के पीछे पड़े हुए। ट्रंप भी बड़ी इज्जत कर रहा है, उनकी स्पीकर इतनी इज्जत कर रही है नैन्सी पेलोसी। अब उन्हें इंडिया की जरूरत है, क्योंकि जो अमेरिका बहादुर है उसको, उसके इस रीजन में एलाइज कम हो रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया को उन्होंने अपनी साइड पर रखना है। ऐसे ही है पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान या फायदा, मतलब ये जैसे वो डील्स, और मैं आपको कहूं डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से, वो बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बड़ी आपस में डील करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या फायदा होगा इससे? जी, पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। कैसे? बहुत अच्छे तरीके से फायदा हो सकता है, जब तक आप अपने छोटे दिमाग को बड़ा कीजिए और आप समझिए कि एलन सर अगर इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेस के सिलसिले होंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, और कहाँ से कहाँ ये सिलसिला जाना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? आप अपने अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं पैदा कर सकते कि एलन सर आपको पाकिस्तान वालों को भी ऑफर करें कि पाकिस्तान भी हमारा ऊपर जाए? पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है। उनको दोनों में कंसेशन मिल जाती है। मान लिया वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, आबादी के लिहाज बिल्कुल, हम दुनिया के 5वें या 6ठे नंबर पे हैं। नहीं चलें, जो भी है आबादी के लिहाज से हमारे से नीचे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, आबादी के लिहाज से बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हमारे से कम आबादी है, लेकिन वो हमारे से ज्यादा क्यों उनका बजट है, और हमारे से ज्यादा क्यों उनकी इकोनॉमी बेहतर है? देखिए, उनकी एक तो ब्लॉकिंग है, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान का एटम बम है। अच्छा, जो एटॉमिक पावर है ना पाकिस्तान, उस वजह से जो है ना हमारे ऊपर जो एंटी इस्लाम पावर्स है ना, उनकी रियली मॉनिटरिंग है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन कौन सी एंटी इस्लाम पावर्स हैं जो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही? देखिए, मैंने इसलिए जनरल लफ्ज बोला एंटी इस्लाम, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, ठीक है, तो मैंने उन मुल्कों में वापस भी जाना है। अच्छा, कनाडा की अगर बात करें, अच्छा आपने जाना भी उधर है, मोहब्बत पाकिस्तान से है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं रह लेते? देखिए मोहब्बत, देखें यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये जो लोग बेरोजगारी के हालात हैं यहाँ पर,